तो हम लोग पढ़ रहे हैं, कभी भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसको पेमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर बचे हुए पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने में कंफर्टेबल हैं तो पैसे पूरे के पूरे देंगे। ठीक है, चाहे चेक से या कैश। क्लियर है। लेकिन अगर बचे हुए पार्टनर मतलब फर्म अभी फ़िलहाल पैसे देने में कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, तो वो किश्तों में देंगे पैसे। अब अगर रिटायरिंग पार्टनर को पैसे किश्तों में मिलेंगे, इसका मतलब ये हो जाता है कि जाने वाला पार्टनर ये बोलेगा कि आप मेरे बकाया पैसे को लोन मान लो और मेरे को ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर है। तो जितना लेट पेमेंट करेंगे उतना ही क्या देना पड़ेगा उनको, ब्याज देना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई। हाँ, आगे जाके इसका एक सेक्शन भी होता है कि या तो आप पेमेंट भी नहीं कर रहे हो और आप ब्याज भी नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो किसी भी जाने वाले पार्टनर को कैसे पेमेंट होता है, दो तरीके से, या तो एंड टू एंड पैसे दे दो, क्लियर है, या ब्याज दे दो। हाँ, अब कितना ब्याज लेगा, मान लो किश्तों में अगर पेमेंट है तो कितना ब्याज लेगा, इंटरेस्ट लेगा, या तो उन्होंने पार्टनरशिप डीड में पहले से डिसाइड कर रखा है, या तो उन्होंने पार्टनरशिप डीड में पहले से डिसाइड कर रखा है कि अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है और अगर उसको किश्तों में पेमेंट होता है तो हम 8%, 9%, 10%, 7% पर एनम इंटरेस्ट उसको देंगे। ये उनके पार्टनरशिप डीड में पहले से लिखा हुआ रहता है, साझेदारी विलेख जिसको बोलते हैं, साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। और अगर वो डीड नहीं है तो तुम्हें पता है कितना ब्याज देना पड़ेगा, 6%। ठीक है। इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल, विच स्टेट्स दैट द आउटगोइंग पार्टनर has an option to receive either interest 6% per annum till the date of payment और प्रॉफिट में से शेयर उनके कैपिटल रेशियो में। ये सेक्शन 37 है। सेक्शन 37 क्या है, रिटायरिंग पार्टनर के पास दो, देखो, या तो आपके पार्टनरशिप डीड बना रखी है तो पेमेंट वैसे होगा जैसे डीड में लिखा हुआ है, 7% ब्याज, 8% ब्याज, 9% ब्याज। समझ में आया। लेकिन अगर किसी पार्टनर को किश्तों में पेमेंट हो रहा है और पार्टनरशिप डीड नहीं है, समझ रहे हो, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो 6% ब्याज ले लेवे जितना उसको लेट पेमेंट होगा उतना, या फिर फर्म के प्रॉफिट में से हिस्सा ले लेवे। उस दरमियान फर्म ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है उसमें से अपना हिस्सा ले लेवे, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, कैपिटल रेशियो में। इतनी बात समझ में आई। अब ये वाला टॉपिक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि दोनों में से क्या लेगा। ये वाला टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कैश पेमेंट कैसे करते हैं और किश्तों में पेमेंट कैसे करते हैं, मतलब इंटरेस्ट से। मान लो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा भी हो इंटरेस्ट देना है तो कैसे पेमेंट होगा। क्लियर है। अब पेमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे हम लोग एक रफली पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग मान लेते हैं कि ABC 3 पार्टनर्स हैं। A, B और C 3 पार्टनर है मान लो, ठीक है। आपका पार्टनर कैपिटल रिटायरमेंट के टाइम पे कैसे बनेगा, सबसे पहले तो यहाँ रहेगा बाई बैलेंस BD, इनके कैपिटल का बैलेंस, A की कैपिटल का बैलेंस
बी की कैपिटल का बैलेंस और सी की ये आपको कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। एडमिशन के टाइम पे जब आप लोग पार्टनर कैपिटल बनाते थे तो यहाँ बैलेंस 2 का ही आता था, तीसरे का कैश आती थी या बैंक कैपिटल आती थी। समझ में आ रहा है? इस बार तो तीनों ही ओल्ड है, नया थोड़ी ना आ रहा है कोई, नहीं। तो तीनों का बैलेंस मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एडमिशन के टाइम पे बैलेंस 2 का ही रहता था, थर्ड वाले का यहाँ पे बाई कैश आता था यहाँ पे, ये वाला। लेकिन इस बार तो आपको बैलेंस ही मिलेगा ना। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? उसके बाद में इनके क्रेडिट साइड में और क्या आएगा, जो अब मान लो यहाँ पे सी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? सी रिटायर हो रहा है। अब अगर सी रिटायर होगा तो गुडविल लेके जाएगा, देगा कौन? ए और बी। तो इनके डीआर में, सी के सीआर में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई ए बाई बी। ये ए दे देगा, ये पैसा बी दे देगा, और यहाँ 2C आएगा ए में और बी में, क्योंकि तब जर्नल एंट्री क्या होती है, ए डी आर बी डी आर टू सी। तो ए और बी के डी आर में 2C, सी के सी आर में बाई ए बाई बी। ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे 2-3 चीज़ें आ जाती है। क्या क्या? बाई पी एंड एल हो सकता है, बाई जनरल रिजर्व हो सकता है, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो सकता है, बाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बाई रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन से क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, ये हो सकता है। क्लियर है? और भी कोई अदर आइटम आए तो वो क्वेश्चन में देख के हम कर सकते हैं। बाकी बेसिक ट्रीटमेंट तो यही होते हैं। गुडविल, जनरल रिजर्व पी एंड एल में से शेयर, अपना कैपिटल का बैलेंस और रिवैल्यूएशन का लॉस और प्रॉफिट, मेजर चीज़ें यही होती है। समझ में आया? अब ये पैसा सब में आ रहा है, ए के भी, ये यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे ये पैसा लिख दिया। ठीक है, मतलब ए को आपको ये पूरा पैसा देना पड़ेगा, इसकी कैपिटल का हिस्सा, इसकी गुडविल का शेयर, इसका पी एंड एल का शेयर, इसका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट वगैरह, ये सब आपको सी को देना पड़ेगा। हम क्या बात कर रहे हैं एक साथ? अगर हम पढ़ क्या रहे हैं अभी, फाइनल पेमेंट। क्या पढ़ रहे हैं? फाइनल पेमेंट। ठीक है, कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक तो लमसम, एक तो लमसम और एक इंस्टॉलमेंट पे। समझ में आया? अच्छा, यहां भी कुछ आइटम आ सकते हैं, वो कट जाएगा पैसा। ठीक है, जैसे रिवैल्यूएशन का लॉस, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, जैसे मिसकेलेनियस एक्सपेंडिचर, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जैसे अगर गुडविल ओपनड है ऑलरेडी तो उसको पहले क्या करते हैं, क्लोज। तो यहाँ 2 गुडविल भी हो सकता है। पूरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो यहाँ हमने कुछ ऐसा अमाउंट लिखा है। क्लियर है? तो इससे पहले जब हम एडमिशन के टाइम पे पार्टनर कैपिटल बनाते थे तो इन तीनों का बैलेंस आता था। यहां पे बैलेंस 2 का ही आएगा, एक जाएगा। बैलेंस यहां पे 2 का ही आएगा, एक जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब कौन जाएगा उसको पहले निपटाओ। आपको ए और बी की टोटल लगाने से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, पहले सी को निपटाओ। तो सी के हमने क्रेडिट साइड की टोटल लगाई। मान लो ये आ रही है 5 लाख, सपोज। कितनी आ रही है? 5 लाख। ये 5 लाख रुपए आई।
क्लियर है? इसमें से सी का पैसा जो भी काटना है आपने काट लिया, ठीक है। मान लो उसके 50,000 रुपये कट गए, ये सब मिला के। किसके कट गए? रिवैल्यूएशन के, लॉस के, या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में उसका जितना भी शेयर बनता है वो, मिसकेलेनियस, प्रीलिमिनरी, गुडविल में, गुडविल भी एक तरह का लॉस ही होता है। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ये रिवैल्यूएशन के अलावा ये जितनी भी चीज़ें ये कहाँ मिलेगी आपको? बैलेंस शीट की एसेट्स। वो सब लॉसेस ही होते हैं ना, है ना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ये एसेट में क्यों आते हैं? क्योंकि ये डीआर तो हो जाते हैं लेकिन सीआर नहीं हो पाते। सीआर क्यों नहीं हो पाते? जो भी जैसे सैलरी डीआर होता है, कमीशन डीआर, जितने भी खर्चे डीआर होते हैं सब जाके P&L में या ट्रेडिंग में सीआर हो जाते हैं। ये ऐसे कुछ बड़े खर्चे रहते हैं जो डीआर तो हो जाते हैं लेकिन सीआर वापस नहीं होते, तो उतने नहीं होते जितने से डीआर हुए, तो इनका डीआर बैलेंस बच जाता है। और जिसका भी डीआर बैलेंस बचेगा वो बैलेंस शीट की एसेट में आएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो 50,000 रुपये काट लिए। इन भाई साहब को कितने रुपए देने हैं? 4,50,000। ठीक है, अब इस 4,50,000 रुपये को ये अभी के अभी देने को तैयार है, कैश या चेक से। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक। इसको हम लोग बोलते हैं लमसम पेमेंट, एक मुश्त भुगतान। कितने रुपए निकल रहे हैं? 5 लाख। इसमें से कितने रुपए काटने हैं? 50,000। कितने रुपए देने हैं? ये पकड़ो आपके 4.5 लाख रुपए। समझ में आया? चाहे कैश से चाहे चेक से। समझ में आया? तो जब आप लमसम पेमेंट करते हो, आप बोले तो रिमेनिंग पार्टनर्स फर्म वाले लमसम पेमेंट करते हैं, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? ये भाई साहब तो हो जाएंगे डीआर टू कैश या बैंक। किसी भी पार्टनर को पेमेंट ऐसे ही करते हैं। कोई भी पार्टनर फर्म से पैसा लेके जाएगा, जर्नल एंट्री क्या होगी? यही होगी। तो यह एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक। ये तो हो गया लमसम पेमेंट। कोई दिक्कत? सबके समझ में आ रहा है? अब इंस्टॉलमेंट वाला क्या चक्कर है? मान लो इनके पास पैसे नहीं है, ये 4.5 लाख रुपए आगे जाके बैलेंस शीट के एसेट में से माइनस भी होंगे। ये तो तुमने एडमिशन भी पढ़ा है, यहाँ जब भी हम लोग टू कैश लिखते हैं एसेट में कैश में से माइनस कर देते हैं, और जब भी बाई कैश लिखते हैं तो एसेट में कैश में जाके प्लस करते हैं। समझ में आया ना? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में भी पढ़ा है ये आपने। क्लियर है? अब इंस्टॉलमेंट का क्या चक्कर है? इंस्टॉलमेंट के टाइम पे यहाँ पे क्या होएगा? इसको 4.5 लाख रुपए आपको देने हैं लेकिन आपके पास पैसे अवेलेबल नहीं है, और हैं भी तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देना चाहते हो। या तो पैसे हैं नहीं, और हैं तो फर्म वाले सोच रहे हैं कि ब्याज दे देंगे, भले कोई दिक्कत नहीं, अभी फ़िलहाल पैसों की ज़रूरत है फर्म में, तो हम, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 लाख इसको अभी दे दो, 2.5 लाख का किस्तों में दे देंगे, ब्याज जोड़ जोड़ के। समझ में आया? तो क्या ऑप्शन है? 4.5 लाख रुपए किस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे? यहाँ पे टू सीज लोन अकाउंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू सीज लोन अकाउंट। जब भी आप पेमेंट नहीं करते हो, मतलब आपने ये सोचा है कि किश्तों में पेमेंट करना है, तो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में। समझ में आया? हाँ, आपने डिसाइड करा है कि कुछ तो पैसे दे दो, कुछ लोन में डाल दो, ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। कैसा? कि 2 लाख रुपए तो उसको दे दो अभी, और 2.5 लाख रुपए किस में डाल दो? लोन में डाल दो। समझ में आया?
तो वो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ रहेगा। किसी को 2 लाख रुपए तो इमीडिएटली दे दिए जाएं और बाकी जो उसका पेमेंट है, बाकी 2,50,000 पेमेंट है, ऐसा नहीं दिया हुआ रहेगा। ये तो आपको निकालना है ना। 4.5 लाख आप कैलकुलेट करोगे या बुक में दिया हुआ रहेगा? ये तो CR में से DR माइनस करके आप ही कैलकुलेट करोगे ना। क्वेश्चन में तो खाली इतना सा लिखा हुआ रहेगा कि 2 लाख रुपए तो आपको अभी दे देने हैं, बाकी का पैसा किश्तों में देना है, इतने % ब्याज है, और क्वेश्चन से ब्याज गायब है तो कितना %? 6%। हाँ, उसका हम क्वेश्चन अलग डिस्कस करेंगे कि वो 6% ब्याज नहीं लेगा तो प्रॉफिट में से शेयर भी ले सकता है, वो थोड़ा टॉपिक अलग है। फिलहाल के लिए हम ब्याज ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो मान लो उसको 2.5 लाख रुपए का पेमेंट करना है, कैसे? किश्तों में। 2.5 लाख रुपए उसको किश्तों में देने हैं। क्लियर है? तो फर्म ने डिसाइड करा, फर्म बोले तो A एंड B ने डिसाइड करा कि हम C को पेमेंट करेंगे कितने रुपए का? 2,50,000 रुपए का C को पे करेंगे। क्लियर है? 10% ब्याज देंगे। कितने %? 10%। और हम 5 किश्तों में देंगे इसको। कितनी इंस्टॉलमेंट में? 5 इंस्टॉलमेंट में देंगे। मेरी बात सबके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो 5 किश्तों में कितना कितना पेमेंट होएगा? 50,000 रुपये का। 5-5 हज़ार देंगे तो 2.5 लाख रुपए कैसे मिलेंगे अगले को? 2.5 लाख रुपए देने हैं। 5-5 हज़ार में तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। 50-50 हज़ार रुपये देंगे। ठीक है? तो पहले साल में कितने देंगे? 50। मतलब अभी तो आप पेमेंट कुछ भी नहीं कर रहे, अगले साल मतलब 1 साल बाद आपको 50 देना है। नहीं, 2.5 लाख का 10% ब्याज भी लगेगा आपका। कितना हो गया? 25,000 तो ब्याज हो गया, और 50,000 50,000 आपकी प्रिंसिपल अमाउंट हो गई, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल रकम। 75,000। 75,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब आपके कितने रुपए उधार रह गए? 2 लाख। आपने दिए 75 हैं, कटेंगे 50 ही, क्योंकि 25,000 तो ब्याज दिया ना। समझ में आया? तो अगर आपको 2.5 लाख रुपए का पेमेंट करना है 10% इंटरेस्ट रेट पे, तो 5 किस्तें 50-50 हज़ार की तो मूल रकम हो रही है, वो तो ब्याज भी तो साथ में देना पड़ेगा ना। समझ में आया? तो कैसे पेमेंट होएगा? आपको 2.5 लाख रुपए को 5 किश्तों में डिवाइड करना है। ठीक है? 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 और 50 प्लस आपको हर साल 25,000 50,000 के अलावा क्या देना है? ब्याज। 25,000 का ब्याज। समझ में आया? ठीक है? पार्टनर रिटायर हुआ। ठीक है? अभी हम इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर रहे हैं कि मान लो पार्टनर साल के एंड में रिटायर होता है। अगर साल के बीच में रिटायर हो जाए तो फिर पहले साल का तो 6 महीने का ऐसा भी हो सकता है, जिसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग यही मानते हैं कि अगर ये पार्टनर कब रिटायर हो रहा हो? 31 मार्च को। साल खत्म हो गया। अब अगले साल के एंड में देना पैसा। ठीक है। कितने रुपए ब्याज लगेगा? 25,000 ब्याज लगेगा। कितने रुपए पे लगेगा? 2.5 लाख रुपए पे। कितना %? 10। कितने रुपए हो गया? 25। पहले किस्त कितनी बनेगी? 75। अब कितने बाकी रह गए आपके? 2 लाख। 2 लाख रह गए। फिर 50,000 दे दोगे, कितने रह जाएंगे? 1.5 लाख। फिर 50,000 दे दोगे, कितने रुपए रह जाएंगे? 1 लाख। फिर 50,000 रुपए दे दोगे, कितने रुपए रह जाएंगे? 50,000। और फिर एंड में 50,000 रुपए दे देंगे। 0। समझ में आया? तो पहली किस्त कितनी बनी? 75।
75,000, ठीक है। अब ब्याज कितने पे लगेगा? 2 लाख 2 लाख का 10% कितने रुपए? 20,000। तो 50 + 20, दूसरी किस्त कितने रुपए? 70,000। क्लियर है? देन 50,000 फिर चुक गए आपके, 1.5 लाख 1.5 लाख बचा। इसका 10% कितना हो गया? 10 15,000 रुपये, ठीक है। 65,000। फिर कितना पेमेंट बचा? 1 लाख। हाँ 1 लाख का 10% कितना? 10,000 10,000। तो कितना पेमेंट होएगा? 60,000, ठीक है। फिर 50,000 पे ब्याज लगेगा कितने रुपए? 5,000, 55,000। 5,000 सबके समझ में आया? पहला पेमेंट आपने कितना किया? 75,000 रुपीज। कैसे? 50,000 तो 2.5 लाख में से कटेंगे, 25,000 ब्याज के अलग से। 2.5 लाख का 10% पूरे साल का 25,000 ब्याज बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। समझ में आया? मान लो एक, आप खुद समझ लो आपस में कि आपने इनको पैसे उधार दिए 2.5 लाख रुपए। ये साल भर बाद आती है, आपको 50,000 रुपये देती है। आप क्या बोलेंगे? 50,000 तो पहले साइड में रख, पहले मेरा ब्याज दे 25,000 रुपये। 25,000 ब्याज ले लेगी। अब पूछ कि कितने रुपए जमा कराने हैं आपको। 25,000 तो ब्याज के अलग हो गए। अब आप पूछो, अब आप कितने रुपए दे रहे हो? कितने रुपए दे रहे हैं आप? 50,000 रुपये। तो बाकी कितने बचे? 2 लाख रुपए। अब आप इसको क्या बोलोगे? अगले साल 20,000 रुपये पहले ब्याज लेके आना। समझ में आया? 2 लाख बाकी है ना। 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000 क्लियर है? पीछे कितना बचा? 1.5 लाख। दूसरे साल ये आपको कितने रुपए देंगी? 50 70,000 रुपये। हाँ 70 20,000 ब्याज के। समझ में आया? तो तूने 20,000 ब्याज ले लिया, 50,000 मूल रकम ले ली, कितने रुपए बचे? 1.5 लाख। 1.5 लाख में अगले साल ये फिर आएगी, कितने रुपए ब्याज लेके आएगी? 15,000 15,000। 50,000 किस्त, टोटल कितने रुपए देगी? 65। पीछे कितना बचा? 1 लाख। क्लियर है? हाँ समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होएगी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट पर। इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट। समझ में आया? मान लो मैंने तेरे से 2.5 लाख रुपए लिए, मैं तेरे को 30,000 लौटा देता हूँ तो बाकी ब्याज मेरा 220 पे लगेगा। मैं तेरे को 50,000 फिर दे देता हूँ, फिर मेरा 170 पे लगेगा। फिर मैं तेरे को 70 दे देता हूँ, मेरा 1 लाख पे लगेगा। फिर मैं तेरे को 1 लाख ही दे देता हूँ, ब्याज ही नहीं लगेगा। जितना मूलधन आप जमा कराओगे उतना आपका ब्याज कम होता जाएगा। समझ में आया? यहाँ आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको बराबर 50-50 हज़ार की 5 किस्तों में पेमेंट करना है, लेकिन ब्याज तो अलग से लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें किस्त में ब्याज शामिल होता है, वो अलग है। ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? यहां पे आपने क्या लिखा? यहां पे आपने क्या लिखा? क्या लिखा है? टू सीज लोन। ये जो गोला करा ना बेटा, उसको पढ़ो। क्या लिखा है? तो जर्नल एंट्री क्या हो रही है? ये भाई साहब तो हो रहे डीआर, और ये क्या हो रहे हैं? सीआर। 2 जर्नल एंट्रीज होगी इसमें। सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक अलग, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू सीज लोन अलग। आप चाहो तो एक एंट्री भी कर सकते हो। सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट टू सीज लोन अकाउंट। क्लियर है? तो हमने ये एंट्री तो मान लो कर ली अलग। ये कितने वाली? 2 लाख। बाकी एक एंट्री हम लोग अलग करेंगे। क्या करेंगे? सीज
कैपिटल अकाउंट DR टू सीज लोन अकाउंट। कितने रुपए लोन में गए इसके? 2.5 लाख रुपए। अच्छा, आपको तारीख क्वेश्चन में रहेगी, वो कब जा रहा है, क्लियर? आपको किस्तें क्वेश्चन में रहेगी, कितनी किस्तें, और आपको पेमेंट कैसे करना है वो भी क्वेश्चन में रहेगा। साल भर से देने हैं, 6 महीने से देने हैं, 3 महीने से देने हैं, तो इंटरेस्ट वैसे कैलकुलेट होएगा। समझ में आया? इस क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए कैसे समझेंगे? हम एक पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। हम एक पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे, जिसकी जर्नल एंट्रीज भी आपसे पूछी जा सकती है और पार्टनर्स लोन अकाउंट भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? पहले जर्नल एंट्री समझाऊं या पहले पार्टनर का लोन अकाउंट समझा दूं? पहले लोन अकाउंट पार्टनर्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं सीज लोन अकाउंट। क्लियर है? यहाँ पे सबसे पहले आएगी डेट, ठीक है, उसके बाद में पर्टिकुलर, उसके बाद में अमाउंट। LF ऐसा कुछ बनाने की आपको जरूरत नहीं है। लोन अकाउंट क्या हुआ? CR। किधर पोस्टिंग होगी? CR। क्या लिखेंगे? बाई सीज लोन कैपिटल अकाउंट। C का लोन क्या हो रहा है? CR। किधर पोस्टिंग होगी? CR में। ऑपोजिट अकाउंट का नेम लिखते हैं। क्या है ऑपोजिट अकाउंट? सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ मान लो डेट है 2021 मार्च 31। क्लियर है? तो ये हो गया मार्च 31, 2021। क्लियर है? अब इसको 5 किश्तों में आपको पेमेंट करना है। क्लियर है? कितने रुपए? 2.5 लाख रुपए। अब देखो, क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ो कि आप पहली किश्त का पेमेंट कब करोगे। क्या बोला मैंने? आप पहली किश्त का पेमेंट कब करोगे? आज के आज ही पहली किश्त दे देते हो। आज ही पहली किश्त तो ब्याज ही नहीं लगेगा पहली किश्त पे। आज ही लोन लिया, आज ही 50,000 दे दिए, तो उस 50,000 पे कुछ इंटरेस्ट लगेगा क्या? नहीं ना, एक दिन भी नहीं हुआ ना अभी, तो ब्याज लगता है क्या? नहीं। क्लियर है? ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप पेमेंट कर देते हो तो यहाँ पे आएगा टू कैश। पेमेंट कर देते हो तो यहाँ पे क्या आएगा? टू कैश। लोन का पेमेंट करते हैं, बैंक लोन पे करा, क्या एंट्री करते हो? बैंक लोन अकाउंट या टू कैश, या बैंक लोन अकाउंट या टू बैंक। और अगर सी को लोन का पेमेंट करोगे तो सीज लोन अकाउंट या टू कैश या टू बैंक। समझ में आ रहा है? तो यहाँ जर्नल एंट्री क्या होगी? सीज लोन अकाउंट या टू कैश या बैंक। जनरली बड़ा पेमेंट होता है तो बैंक से ही होता है। समझ में आया? और ये जब आप बड़े हो जाओगे, थोड़ा आगे जाके पढ़ोगे ना, तो 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते अपन। समझ में आया? हाँ, तो टू कैश लोन अकाउंट या टू कैश ही है। यहाँ कितने रुपए दे दिए आपने? 50,000। ब्याज नहीं लगा आपका। जिस दिन लोन में पैसा ट्रांसफ़र हो ना, उसी दिन आपने उसको
2021 मार्च 31 को कितने रुपए दे दिए? 50,000 रुपये आपने उसको दे दिए, पेमेंट कर दिया। समझ में आया? अब आपका यहाँ पे बैलेंस कितना बच गया लोन का? 2 लाख। 2 लाख रुपए। तो अगले साल कितना ब्याज लगेगा? 20,000। 20,000। समझ में आया? ठीक है, तो ये तो था अगर आप जिस दिन लोन में पैसा ट्रांसफर करो पहले ही दिन से पेमेंट करना चालू, और ये कंडीशन लिखी भी आनी चाहिए क्वेश्चन में, ध्यान रखें। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूं कि आपने इमीडिएटली कोई पेमेंट नहीं किया, आप पेमेंट करना चालू करोगे अगले साल के एंड से। मतलब पहला पेमेंट आपका कब जाएगा? 31 मार्च 2022। तो फिर आप 50,000 नहीं दोगे, फिर तो आपको 1 साल का ब्याज साथ में भी देना पड़ेगा। समझ में आया? तो क्या इस साल में कोई पोस्टिंग, ये साल खत्म, कोई पेमेंट कुछ भी नहीं, यहाँ पे निकल जाएगा बैलेंस। तुमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया 11th में, जैसे ही साल खत्म होता है अकाउंट क्लोज, बैलेंस शीट ही निकलता है। हाँ। आपको इन दोनों में से किधर की टोटल ज़्यादा दिख रही है? सीआर, शाबाश, सीआर की टोटल ज़्यादा है। डीआर में तो कुछ है ही नहीं ना बेटा, तो किधर की टोटल ज़्यादा है? क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस शीट। यहाँ 50,000 रहते तो यहाँ टू बैलेंस शीट कितना आता? 2 लाख। 2 लाख। ठीक है, लेकिन अभी बैलेंस कितना है? 2.5 लाख रुपए। यहाँ भी क्या आएगा? 2021 मार्च 31 कितने रुपए? 2.5 लाख रुपए। यही बैलेंस अप्रैल 1 2021 यहाँ पे आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी। 2 लाख। कितने रुपए? 2,50,000। समझ में आया? पहले साल हमने कोई पेमेंट करा नहीं, हाँ। मतलब पहले साल बोले तो ये एक दिन बाद का ही तो है, यहाँ का दिन और यहाँ का दिन एक दिन का ही तो फर्क होता है। हाँ। अब इस साल के एंड में हम उसको कितने रुपए देंगे? 75। कैसे? 50,000 तो हमारी किस्त के और 25,000 रुपए ब्याज। मुझे ये बताओ, ब्याज फर्म के लिए क्या होता है? ब्याज फर्म के लिए प्रॉफिट होता है। शाबाश, यहाँ पे फर्म ब्याज देगी तो ब्याज फर्म के लिए प्रॉफिट है। वेरी गुड। फर्म के लिए लॉस होता है। तो मैंने यही तो पूछा था, ब्याज फर्म के लिए क्या होता है। मैंने ऐसा तो पूछा ही नहीं जाने वाले पार्टनर के लिए ब्याज क्या होगा? लॉस होगा फर्म के लिए। फर्म के लिए लॉस होगा। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, कोई भी लॉस होता है फर्म को, वो लॉस हमेशा डीआर होता है कि सीआर होता है? डीआर होता है। तो क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डीआर। ठीक है, इंटरेस्ट कौन सा? आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डीआर 2। अब यहाँ पे आप पैसा दोगे तो सही, लेकिन पहले वो ब्याज लोन अकाउंट में ट्रांसफर होएगा। तो यहाँ होएगा टू सीज लोन अकाउंट। कितने रुपए? 25,000। 25,000 ब्याज लगता है ना, तो आपका लोन बढ़ जाता है। ब्याज लगता है तो आपका लोन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब आपका लोन पता है कितना हो गया? 2,75,000 रुपये बाकी बताएंगे आपके। अगर आपने किसी बैंक से 2.5 लाख रुपए लिए ना, साल भर तक कुछ ही नहीं दिया ना, और 10% आपको ब्याज देना है, तो साल भर बाद आप अपना लोन अकाउंट चेक करोगे ना, तो वहाँ 2,75,000 रुपये बाकी बताएगा आपका। 25,000 तो ब्याज चढ़ गया, और 2.5 लाख रुपए जो आपने उधार लिए वो। क्लियर है? तो आपका लोन अकाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। लोन अकाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। लोन हमेशा क्या होता है? सीआर। और क्रेडिट वाली चीज़ कभी भी इंक्रीज होती है तो वो और सीआर होती है। ऐसा तो शुरू से पढ़ते आ रहे हो ना आप। डीआर इंक्रीज होगा तो और डीआर, डिक्रीज होगा तो सीआर, सीआर इंक्रीज होगा तो और सीआर, डीआर होगा तो डिक्रीज हो जाएगा।
क्लियर है? ठीक है। सी का लोन अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है? सी आर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई इंटरेस्ट अकाउंट। कितने रुपए? 25,000। ये डेट कब आएगी? 2022 मार्च 31। क्लियर है? समझ में आया? इंटरेस्ट किस में ट्रांसफर होएगा? लोन अकाउंट में, जिससे लोन आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपका लोन कितना था? 2.5 लाख का। 25,000 ब्याज चढ़ गया। कितने रुपए हो गए? ठीक है। अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 2.5 लाख का कितना परसेंट? 10%। कितने रुपए? प्लस आपको 50,000 किस्त देनी है। टोटल कितने रुपए देने हैं? 75,000। समझ में आया? तो कब दोगे? 2022 मार्च 31। यहाँ पे क्या आएगा? टू बैंक। ठीक है। 50,000 तो किस्त के और 25,000 ब्याज के। 75,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। क्लियर है? जिसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सीज लोन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 75,000। 75,000। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? कोई पूछना हो तो, अगर आप प्रॉब्लम है तो वापस पूछ सकते हो अभी। सीज लोन अकाउंट DR टू बैंक। ठीक है। यहाँ पे साल खत्म। साल खत्म होते ही क्या लगाओ? टोटल। क्लियर है? यहाँ कितना? 2,75,000 रुपये। इधर भी 2,75,000 रुपये। तो यहाँ आ जाएगा मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितने रुपए? 2 लाख। क्लियर है? तो ये ऐसे मैंने जर्नल एंट्रीज आपको लिख के बताई है। एक तो ये वाली और ये इंटरेस्ट वाली। ठीक है। ये दोनों एंट्री हर साल होती रहेगी। ये जो दोनों एंट्री है ना, इंटरेस्ट टू लोन, लोन टू कैश, इंटरेस्ट टू लोन, लोन टू कैश, इंटरेस्ट टू लोन, लोन टू कैश। जितनी बार किस्त पे करोगे उतनी बार ये दो एंट्री आएगी। ब्याज लगेगा, फिर किस्त चुकाओगे, फिर ब्याज लगेगा, फिर किस्त चुकाओगे, फिर ब्याज लगेगा, फिर किस्त चुकाओगे। हर साल ऐसा होता रहेगा। ब्याज लगेगा, घाटा। इंटरेस्ट क्या होएगा? DR। ब्याज लगने से लोन क्या होएगा? बढ़ेगा। लोन क्या होएगा? CR। तो इंटरेस्ट अकाउंट DR टू लोन, लोन अकाउंट DR टू कैश। फिर अगेन एक साल बाद इंटरेस्ट अकाउंट DR टू लोन, लोन अकाउंट DR टू कैश। समझ में आ रहा है? समझ में आ? तो पहले साल कितनी एंट्रियां होनी है? 3। बाकी हर साल 2। पहले साल एक तो ये वाली एंट्री, ठीक है। उसके बाद में इंटरेस्ट और पेमेंट। अच्छा, जैसे इस क्वेश्चन में तो पहले साल कोई एंट्री नहीं हुई, केवल एक ही एंट्री हुई थी। सेकेंड ईयर से आपने किस्त का पेमेंट करना चालू करा था, और पहले साल से अगर आप पेमेंट करना चालू कर दो तो 3, फिर 2 एंट्रियाँ होती जाएगी। अब आगे का पार्टनर लोन अकाउंट कैसे बनेगा, मतलब सीज लोन अकाउंट आगे का कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय बैलेंस BD आएगा। सॉरी, मैं यहाँ पे डेट बना देता हूँ। यहाँ पे 2022 अप्रैल 1, 2022 अप्रैल 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस BD। यहाँ पे बैलेंस CD बचा था ना, ये ट्रांसफर होके यहीं तो आएगा। कितने रुपए? 2 लाख रुपए। अब साल खत्म होएगा कब? 2023 मार्च 31। क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। बाय इंटरेस्ट कितने रुपए? 20,000। फिर यहाँ पेमेंट होएगा किस्त का। कितने रुपए देंगे दूसरे साल में बेटा? 20,000 तो ब्याज, और 50। कितना हो गया? 70। शाबाश, वेरी गुड। 50 + 20 60,000 रुपये, 70,000 रुपये। वेरी गुड।
मैथ्स में बहुत अच्छी है यार आपकी मैथ्स यार, काबिल तारीफ। यूट्यूब के व्यूअर्स भी तो यहाँ पे मार्च 31, 2022 टू बैंक कितने रुपए देंगे? 70,000 रुपये। 50,000 तो किस्त के मूल रकम है ना, और 20,000 रुपये ब्याज के। क्लियर है? 50,000 ये और 20,000 ये, ठीक है। तो टोटल लगाओ कितना हो गया? 2,20,000। 2,20,000 में से 70 गए, पीछे कितने बच गए? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख बचेंगे ना, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे? टू बैलेंस CD, ये CD आ जाएगा मार्च 31। हंसी आ रही है आपको? हैं? वाह क्या बात है। एडिट नहीं करूँगा मैं, सीधा जाएगा यूट्यूब पे। अब आप हंसो कितने ही, मैं एडिट इसको नहीं करने वाला, क्योंकि 50 और 10 60 होते हैं, इसलिए मैं इसको एडिट नहीं करूँगा। अच्छा 50 और 10 तो 60 ही होते हैं, 50 और 20 60 होते हैं। 70 7 चाय 70, ठीक है। 60 बोले तो 6 चाय। यस सर, ओके, वाओ, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन ऑन द अर्थ। ठीक है। वैसे भी मेरा वीडियो यहाँ तक तो कौन देखेगा, इतनी दूर आके। तो तुम्हारी इधर हिंदी नहीं होगी, जो वीडियो में इंग्लिश है वही रहेगी। हिंदी होने का इधर कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता है। और वैसे व्यूवर्स को भी थोड़ा बहुत मज़ा आना चाहिए ना, एंटरटेनमेंट बीच बीच में, ठीक है। बिग बॉस चालू हुआ है अभी नया, बिग बॉस में अगर एंटरटेनमेंट नहीं हो तो फिर पढ़ता बेचारा बच्चा पढ़ता पढ़ता बोर हो जाएगा। मतलब नहीं है ना, थोड़ा बहुत मज़ा बनता है बीच में, ठीक है। हाँ, तो पार्टनर को कितने रुपए देने बचे बेटा? 1.5 लाख। ये बैलेंस यहाँ आगे आ जाएगा, कब आएगा? 2023 आएगा ना बेटा। 22 को तो बैलेंस आया था। अप्रैल 1 बाई बैलेंस BD कितने रुपए? 1,50,000। अब बताओ ब्याज कितना लगेगा? 15,000। शाबाश। तो किस्त कितनी देंगे? 50 और 65। शाबाश। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक। 50,000 तो इंटरेस्ट क्या प्रिंसिपल अमाउंट, और इंटरेस्ट कितना हो गया? 15,000। टोटल हो गया अपना 65,000 रुपीज़। तो यहाँ बैलेंस कितना बच जाएगा? 1 लाख। ये 1 लाख रुपए बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ कितने रुपए ब्याज लगेगा? 10,000। किस्त कितनी जाएगी यहाँ पे? 60,000। इधर की टोटल 1,10,000, इधर की टोटल भी 1,10,000। 60,000 किस्त गई, पीछे बचा 50,000। ये 50,000 बैलेंस यहाँ आ जाएगा। फिर ब्याज कितने रुपए लगेगा? 5,000 रुपये, ठीक है। कितने रुपए हो गए? 55,000, ठीक है। 55,000 पूरा का पूरा यहाँ पे दे देंगे, बैलेंस अब नहीं बचेगा। तो आपको क्या करना है? BD बाई इंटरेस्ट टू कैश CD, BD बाई इंटरेस्ट टू कैश। तो आपको क्या करना है अकाउंट बनाते वक्त? बाई इंटरेस्ट टू कैश CD BD, बाई इंटरेस्ट टू कैश CD BD। पहले ब्याज लगाओ, फिर किस्त दे दो, फिर CD निकालो, फिर पिक्चर देखो। आजकल तो कोई CD से पिक्चर देखता नहीं है ना, इसलिए CD निकालो, उसके बाद क्या कर दो? BD। BD बोले तो भगवान दास।
ठीक है, हाँ समझ में आया? जर्नल एंट्री समझ में आई? पार्टनर का लोन अकाउंट समझ में आया? मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करूँगा, पूरा का पूरा जाएगा। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Do subscribe my channel, and if you want like this kind of video which I have to post again on this channel, please press the bell icon so that you can get upcoming videos notifications. Thank you very much.